नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश। मेरे YouTube चैनल भारत निर्माण पर आपका स्वागत है। आज एक बेहतरीन खबर लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। DRDO, जिसने हमें एक बार फिर से गर्व से सीना चौड़ा करने का मौका दिया है, जैसा कि वो हमेशा देता रहता है। उसने हाल ही में 27 तारीख को अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया है। ये इतना ताकतवर मिसाइल है कि करीब आधी दुनिया को अपने अंदर जद में ले सकता है। यानी आधी दुनिया में हम कहीं भी इस मिसाइल को गिरा सकते हैं। और वो भी ऐसा वैसा मिसाइल नहीं, यह है परमाणु मिसाइल। यानी चीन, रूस, जापान, कोरिया, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, सीरिया या यूरोप के बहुत सारे देशों को अपनी जद में ले सकता है। इतना पावरफुल है। चाइना के इससे होश उड़ चुके हैं। चाइना ने आवाज़ उठाई है UNSC में, यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आवाज़ उठाई है कि भारत के ऊपर बैन लगा दिया जाए, भारत के आयात निर्यात पर बैन कर दिया जाए, क्योंकि भारत ने किसी कानून का उल्लंघन किया है। तो हम आज ये जानेंगे कि ये बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है और हमारी अग्नि 5 मिसाइल क्या है। UNSC में बैन लगाने की बात क्यों चल रही है भारत पर, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल होते क्या है। बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे मिसाइल होते हैं जिनको आधी ऊंचाई तक छोड़ा जाता है और उसके बाद वो आधी ऊंचाई तक खुद गिरते हैं। जैसा कि मैंने फोटो लगा रखी है, आप इसको देख सकते हैं। मतलब बैलिस्टिक मिसाइल में हम ऊंचाई तक किसी चीज़ को फेंकते हैं, फिर वो उतनी ही दूर अपने मन से गिरती है। हम जानते हैं इसकी स्पीड कितनी है। इसकी स्पीड का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये 1 घंटे करीब 15 मिनट के अंदर अंदर पूरी धरती के चक्कर लगा सकता है। यानी पूरी धरती को 1 घंटे 15 मिनट के अंदर घूम सकता है। इसकी स्पीड है 39,401 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इतनी स्पीड है कि पूरी धरती के चक्कर आप 1 घंटे के समय में लगा सकते हैं। एक्यूरेसी की बात करें तो ये 100% एक्यूरेसी के साथ काम करती है। यानी जिस बिल्डिंग पर भी निशान लगा के मारा जाएगा, सिर्फ वहीं पे गिरेगी। और रेंज के बारे में मैं आपको बता दूं तो ये आधी दुनिया को अपनी जद में ले सकता है। यानी आधी दुनिया के अंदर हम कहीं भी इस मिसाइल को छोड़ सकते हैं। अफ्रीका तक, चीन, रूस, पूरा चीन, पूरा रूस, अफ्रीका, पूरा का पूरा मध्य मिडिल ईस्ट, जापान, सभी एरिया इस मिसाइल के अंदर कवर हो जाते हैं। तो अब हम जानते हैं कि भारत से चीन को दिक्कत क्या है और उसने UNSC यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आवाज़ उठाने की बात क्यों की है। तो पहले समझते हैं। यह मिसाइल जो है, इस मिसाइल को MIRV मिसाइल कहा जाता है। मतलब मल्टी इंडिपेंडेंट टारगेटेड व्हीकल। इसका मतलब एक मिसाइल को अगर छोड़ा जाएगा तो वो सिर्फ एक ही जगह नहीं गिरेगी, वो एक मिसाइल करीब 10 जगहों पर, अलग अलग जगहों पर बम छोड़ सकती है, ऐसी मिसाइल है। चाइना को इसी बात से डर है, क्योंकि पूरा का पूरा चाइना इसकी जद में आ जाता है। हुआ क्या था कि सन 1998 में भारत और पाकिस्तान दोनों ने अपने परमाणु हथियारों का परीक्षण किया था। पहले भारत ने परमाणु हथियारों का परीक्षण किया, उसके मात्र 3 दिन बाद परमाणु हथियार का परीक्षण पाकिस्तान ने कर लिया। इस बात से दुनिया घबरा गई, क्योंकि वो जानती थी कि भारत और पाकिस्तान कई बार युद्ध लड़ चुके हैं। अगर इन दोनों के बीच परमाणु हथियारों की लड़ाई हुई तो ये दुनिया को समाप्त करने का एक कदम हो जाएगा। इसको लेकर 1998 में एक रेजोल्यूशन लाया गया। उस रेजोल्यूशन का नाम था रेजोल्यूशन 1172। इस रेजोल्यूशन में लिख दिया गया कि अगर ये दोनों देश दोबारा कोई भी परमाणु परीक्षण करते हैं तो इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन भारत कभी डरा नहीं, ना अमेरिका से, न चीन से, न रूस से, और उसने लगातार परमाणु परीक्षण किया, जिसके फलस्वरूप अमेरिका ने हम पर कई बार प्रतिबंध भी लगा दिए। तो चीन ने इसी रेजोल्यूशन को लेकर फिर से संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी आवाज़ उठाई है और वो दबाव बना रहा है कि भारत के ऊपर फिर से प्रतिबंध लगाया जाए। तो लेकिन समझने की बात है कि केवल 2 दिन पहले ही चाइना ने अपनी एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। हाइपरसोनिक मिसाइल को आप ऐसे समझ सकते हैं कि भारत के पास अभी हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है। ये इतनी ताकतवर मिसाइल है और इतनी स्पीड से चलती है कि इसको रडार भी पकड़ नहीं सकता है। हाल ही में 2 दिन पहले चाइना ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया, जिसने पूरी पृथ्वी के चक्कर लगा दिए और किसी को पता भी नहीं लगा। इसकी इतनी ज़्यादा स्पीड थी। चाइना ने इतनी तेज और इतनी ताकतवर मिसाइल का परीक्षण किया, उस पर किसी ने एतराज़ नहीं किया। चाइना ने पूरी तरह से अमेरिका को डरा दिया है, क्योंकि चाइना की मिसाइल की रेंज आराम से वो पूरी दुनिया में कहीं गिरा सकता है, लेकिन हमारी रेंज अभी पूरी दुनिया तक नहीं है।
लेकिन जो चाइना ने परीक्षण किया है उस परीक्षण से पूरी दुनिया में वो मिसाइल कहीं भी गिराई जा सकती है, लेकिन चाइना हमारा विरोध कर रहा है। तो हम समझते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारी मुख्य लड़ाई जो है वो चीन के साथ है। सरकार से मेरी कई गुजारिशें हैं, जैसे कि उसने हाल ही में DRDO जिसने इस मिसाइल का परीक्षण किया है उसका बजट इतना ज़्यादा कम कर दिया है कि 6 साल में इतना बजट कभी कम नहीं रहा। और दूसरी बार मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा प्रधानमंत्री से कि 4 सालों के अंदर विदेशी ताकतों ने हमारे 11 परमाणु वैज्ञानिकों को मरवा दिया है। आप लोग कहेंगे तो मैं इस पे अलग से वीडियो बनाऊंगा, कैसे हमारे वैज्ञानिकों को विदेशी शक्तियाँ चाइना, पाकिस्तान, रूस या अमेरिका मरवा देते हैं। मैं कुछ नाम बताता हूँ, आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे 11 वैज्ञानिकों को मरवा दिया गया 4 सालों में, लेकिन आपने कभी इसकी खबर नहीं पढ़ी। मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे परमाणु संस्थानों के जनक हैं डॉक्टर जहांगीर भाभा, इनको भी विदेशी शक्तियों ने इनका प्लेन क्रैश करवा दिया और इनको भी मार डाला गया था। हाल ही में 1 साल पहले एल महालिंगम को जहर देकर मार दिया गया। रवि मूले को लोगों ने मार डाला जहर देकर। M अय्यर को मार डाला गया, गोली मार दी गई। मोहम्मद मुस्तफ़ा की लाश उनके कमरे से बरामद हुई। महालिंगम को जहर देकर मारा गया और उसके बाद उनकी लाश को नदी में फेंक दिया गया। तो मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि हमारे वैज्ञानिकों की ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा बढ़ाई जाए और DRDO के बजट को और ज़्यादा ऊंचा किया जाए, जिससे हमारे देश को परमाणु शक्तियाँ से जो खतरा है वो बचाया जा सके, क्योंकि हमारे देश को केवल परमाणु हथियारों द्वारा ही बचाया सकता है दुनिया से। और चाइना इसकी भरपूर कोशिश कर रहा है कि वो किसी न किसी तरह से DRDO को ख़त्म कर दे और वैज्ञानिकों को मार डाले। ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।